दोस्तों YouTube चैनल्स पे कई सारे वीडियोस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं जो बोलते हैं या दावा करते हैं कि हम 2035 से आए हैं, मैं 2040 से आया हूँ, ये करने के लिए आया हूँ, मैं इस समय से यहाँ पे वापस आया हूँ। और हमने कुछ कुछ पुरानी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें कई बार किसी बॉक्सिंग मैच में एक आदमी को सेलफोन यूज करते हुए देखा जाता है, एक बार एक आदमी को ऐसे कपड़ों में देखा जाता है जो कि बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर से आते हैं। तो ये सारे जो प्रमाण हमने देखे हैं जो कि टाइम ट्रैवल की तरह इशारा करते हैं, तो आप लोग इसको कितना सत्य मानते हैं और कितना नहीं। हालांकि साइंस ने बहुत कोशिश की है इस चीज को एक्सप्लेन करने की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा, टाइम डायलेशन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने कोशिश की है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कितना महान हमारा शास्त्र है, कितने महान हमारे वेद पुराण है जिसमें सब चीजों का वर्णन किया गया। पतंजलि का वर्णन देखने के लिए मिल जाता है, प्लास्टिक सर्जरी जो बाहर बोली जाती है, दावा किया जाता है कि वो लेके आए हैं, वो यहाँ के ऋषि जो थे वो पहले ही कर चुके थे। तो ऐसी कई और चीजें हैं जिनमें से एक चीज है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन बेसिकली वर्क करता है कि कैसे अलग अलग जोन में टाइम की वैल्यू अलग होती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्लेन में क्लॉक को रखा गया और दूसरी प्लेन में दूसरी क्लॉक को रखा गया और एक को ईस्ट की तरफ भेजा, एक को वेस्ट की तरफ भेजा और नोट किया गया दोनों क्लॉक्स में टाइम डिफरेंस कितना है। तो आप लोग ये सुन के चौंक जाएंगे कि नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस था। जब स्पीड ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं तो कितना मेजर डिफरेंस आ सकता है। इसका आज हम अपने पुरानों शास्त्रों और कहानियों में से एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आप सभी लोगों को देने वाले हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे पहले असुरों और देवों के बीच में महायुद्ध हुआ करता था। तो एक बार की ही बात है, ऐसे ही असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग लोक पर और देवराज इंद्र जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। सारे देवों से मदद मांगी, सारे देव इकट्ठे हो गए, लेकिन कैसे भी करके वह स्वर्ग को बचा नहीं पा रहे। तब देवराज इंद्र जो है वो राजा मुचुकुंद के पास जाते हैं जो कि बहुत वीर योद्धा थे। वह उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो राजा थे वह भी स्वर्गलोक में आ जाते हैं युद्ध करने के लिए और ये जो युद्ध है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब युद्ध चलते चलते पूरा 1 साल हो जाता है। अंतिम परिणाम यही आता है कि जो देव हैं वो जीत जाते हैं और असुरों को हरा देते हैं। अब 1 साल जब हो जाता है तब सारे देवी देवता सब बहुत प्रसन्न होते हैं कि राजा की बदौलत जो है वो स्वर्ग को बचा लेते हैं। तो सभी प्रसन्न होके देवराज इंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप इनको वरदान दीजिए। तब देवराज इंद्र जो हैं वो राजा को बोलते हैं कि आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। 1 साल यहाँ होने के कारण आपका जो भी यश, जो भी काम, जो भी सब छूट चुका था वह मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो राजा कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा राज्य है, सब कुछ है मेरे पास, बच्चे हैं मेरे, बहुत बड़ा राज्य है मेरा, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका जो काम था, आप जीतना चाहते थे, आप जीत चुके हैं। और जो शिव भगवान के पुत्र हैं कार्तिकेय, वह अब आपके जो है सेनापति बनने के लिए भी तैयार हैं। तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं अपनी धरती पर अपने राज्य के पास वापस जा सकूं। अब ये सुन के इंद्रदेव जी बहुत चिंतित हो जाते हैं क्योंकि अंदर से तो वह जानते हैं। तो जब राजा उनसे पूछते हैं कि अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए, अनुमति दीजिए, तब देवराज इंद्र उन्हें अनुमति दे ही नहीं पाते हैं, जिसका रीजन है यही। तब वह उनको समझाते हैं कि राजा, आप 1 साल जितने टाइम यहाँ रुके हैं वहां पे आपका पूरा वंश खत्म हो चुका है, आपके परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा वंश खत्म हो चुका है, वहां पे आपका कोई नहीं है। ये मान लो कि 1 साल इज इक्वल टू 1 युग हो चुका है और वहां पे आपका कुछ नहीं है, आप वहां किसके पास वापस जाएंगे। तो वह ये बात सोच के बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब उन्हें काल के बारे में पता लगता है, तब उन्हें काल की गति के बारे में पता लगता है और उन्हें समझाया जाता है कि कैसे धरती पर जो काल है, समय है, वो बहुत तेजी से गुजरता है, वहीं जहाँ स्वर्ग लोक है वहां पे जो काल है वह बहुत धीमी गति से बीतता है। तो इसी प्रोसेस को आज के टाइम में टाइम डायलेशन भी कहा जाता है कि कैसे डिफरेंट स्पेसेस में टाइम जो बीतता है वह कैसे एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यह हमारी पौराणिक कथाओं से भी आप लोग सीख सकते हैं ये चीज़ कि कैसे टाइम डायलेशन को
अभी नहीं बताया गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आके अभी नहीं बताया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये सब अभी नहीं हुआ है, सब बहुत पहले बता चुके हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर हम ध्यान देंगे अपने पौराणिक कथाओं की तरफ, अपने शास्त्रों की तरफ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि हम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं, जिसके लिए आज भी ये वर्ल्ड, ये दुनिया तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते हैं, और वेस्टर्न कल्चर वाले जो हैं वो सारी पतंजलि के बारे में सीख रहे हैं, वो सारे आयुर्वेदा के बारे में सीख रहे हैं, योगा के बारे में सीख रहे हैं, वो सब हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को अपने कल्चर के बारे में सीखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा इस वीडियो में बताया गया मैसेज समझ आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।